दोस्तों, राजा महाराजाओं की रंगीन दुनिया के किस्से तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज के जमाने में भी राजाओं के ठाट बाट कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर में सिर्फ गिने चुने ही राजा या शासक बचे हुए हैं और उन्हीं में से एक है ब्रुनेई के सुल्तान और प्रधानमंत्री। इनका नाम हसनल बोलकिया इब्नी उमर अली सफेद्दीन है। जी हाँ दोस्तों, इनकी लग्जरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। आज दुनिया में जितने भी राजा हैं उनके रहन सहन अनूठे हैं। आपको बता दें कि सुल्तान के बाल कटवाने का खर्च हर महीने 16 लाख रुपए का है और इतना ही नहीं, इनके बाल काटने के लिए नाई को लंदन से बुलाया जाता है क्योंकि राजा को लगता है कि इनके देश में इनके बाल काटने लायक कोई नाई भी नहीं है। दोस्तों, इनकी एक इंटरेस्टिंग लाइफ है जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस मजेदार और इन्फॉर्मेशनल डिस्कशन को शुरू करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया से सटा एक देश है जिसका नाम ब्रुनेई है। यह एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर आज भी एब्सोल्यूट मोनार्की है और ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है कि शासक के पास अनलिमिटेड पावर, वह अपनी मनमर्जी से देश में जो चाहे वो कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं होगा। हसनल बोलकिया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं और 1984 में अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद से वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री भी हैं। गौर करने वाली बात यह दोस्तों कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद हसनल दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा रहे हैं। साल 2007 में उनके शासन के 50 साल पूरे हुए थे और उन्होंने इसे गोल्डन जुबले के रूप में बनाया था। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की होने के साथ साथ वो दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में भी शामिल है। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे। फोर्ब्स के अनुसार बोलकिया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए की है और अभी हाल ही में सुल्तान ने 16 अरब रुपए में एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। यह यूनिवर्सिटी युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति इदी अमीन दादा की याद में बनवाई जाएगी। आपको बता दें कि सुल्तान की प्रॉपर्टी को लेकर जब दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जाने लगा तो फैसला ये किया गया कि इनके खर्च और संपत्ति से रिलेटेड किसी भी फैक्ट को पब्लिक नहीं किया जाएगा और इसलिए 2008 के बाद का कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। द टाइम्स यूके के मुताबिक सुल्तान बोलकिया महीने में 2 बार अपने बाल सेट करवाते हैं। इसके लिए उनके हेयर स्टाइलिश महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड से ब्रुनेई बुलाए जाते हैं, जिसका खर्च लगभग 16 लाख रुपए आता है। इनकी विलासिता भरी जिंदगी इतने पर ही नहीं रुकती दोस्तों, इन्होंने 3 अरब खर्च करके एक जहाज भी खरीदा और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 3 अरब के जहाज पर 10 अरब इन्होंने इसके रेनोवेशन में ही खर्च कर दिए। लेकिन सोने से इनका प्यार जग जाहिर है। लोग सिर्फ सोने की ज्वेलरी ही पहनते हैं, लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान के पास सोने का पानी चढ़ाया हुआ प्राइवेट जेट है। इसके अलावा डेली मेल के मुताबिक सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान भी खरीद रखा है, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3000 करोड़ रुपए है। और दिलचस्प तो ये है दोस्तों कि उन्होंने इसमें अलग से 989,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए नए एडवांस लग्जरी फीचर्स जोड़े हैं, यानी जितना का जहाज नहीं उससे अधिक की एसेसरीज इसमें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सोने की वॉश बेसिन और आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां शामिल हैं। इस विमान के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन बिछाई गई है और ये कालीन हैंडमेड है। हालांकि एक सरकारी जेट है इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सुल्तान के आराम के लिए बेडरूम, पर्सनल ऑफिस, मास्टर बेडरूम और हीरे जड़े झूमर भी लगे हुए हैं। दोस्तों, सुल्तान का शौक यहीं पर नहीं रुकता। इनके पास एक बोइंग 767 और 200, एक एयरबस A340-200 और 2 सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें वो तब सफर करते हैं जब उन्हें विदेशों में जाना पड़ता है। सुल्तान सिर्फ अपने ही शौक नहीं पूरा करते बल्कि अपने परिवार की इच्छाओं का भी खूब ख्याल रखते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी फाजिला लुबाबुल बोलकिया को उनके एक जन्मदिन पर एयरबस भी गिफ्ट की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बोलकिया की बेटी की शादी का भव्य कार्यक्रम 7 दिनों तक जारी रहा था। शादी के दौरान ब्रुनेई के इस शाही जोड़े ने एक से बढ़कर एक ड्रेस भी पहनी, जिसमें से कुछ तो हाथी के दांत से बनाई गई थी। सुल्तान की इस विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने राजा बनने के बाद 50 अरब रुपए का भव्य महल बनवाया। इस महल को इस्ताना नूरुल ईमान के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महल में 800 कारों को रखने के लिए एक गैराज भी है और खास बात यह है कि इस महल की दीवारों पर सोने के पानी चढ़ा हुआ है। 20 लाख वर्ग फीट के एरिया में फैला यह महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा महल है। इस महल के गुंबद पर 22 कैरेट सोना जड़ा हुआ है। इसमें 1788 कमरे, 257 बाथरूम और 5 स्विमिंग पूल हैं। इसके अलावा इस महल में 110 गैराज और 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशनड अस्तबल भी हैं। राजा अपने महलों में जो दावतें देते हैं उसमें सोने के बर्तनों में भोजन परोसा जाता है। ब्रुनेई के सुल्तान को गाड़ियों का भी खूब शौक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल
1990 के दशक में बिकने वाली सभी रॉल्स रॉयस कारों में से आधी बोल्कया परिवार के पास थी। जी हाँ दोस्तों, आज भी सुल्तान के पास 7000 लग्जरी कारें हैं, इसमें 600 रॉल्स रॉयस और 300 फरारी हैं और इन सब की कीमत तकरीबन 341 अरब रुपए बताई जाती है। सुल्तान के महल के साथ ही खुद सुल्तान भी गिनीज बुक का हिस्सा बन चुके हैं। दरअसल 2011 में उन्हें सबसे ज्यादा रॉल्स रॉयस कारों के मालिक बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया था। सुल्तान के छोटे भाई रात को ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में फरारी कारों का काफिला लेकर निकलते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सुल्तान के पास एक विशेष रॉल्स रॉयस भी है जिसकी छत खुल सकती है और इस कार के ग्रिल से लेकर टायरों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। जी हाँ, इसके अलावा सुल्तान के कार कलेक्शन में एक लैम्बोर्गिनी मर्सिलेगो LP 640, बेंटले कॉन्टिनेंटल R, फेरारी मिथॉस कॉन्सेप्ट कार, फेरारी 465 GT सेडान, दुनिया की एकमात्र राइट हैंड मर्सिडीज बेंज CLK GTR और 5 मैक्लेरेन F1 शामिल है। अब दोस्तों, इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान के पास एक चिड़िया घर भी है जिसमें लगभग 30 बंगाल टाइगर हैं। ये टाइगर्स सुल्तान हसनल बोल्किया को मनोरंजन देने के लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ इस जू में दूसरे एनिमल्स जैसे बाज, राजहंस और काकटो भी हैं। इसमें से कई ऐसे जानवर भी हैं दोस्तों जिन्हें सर्कस के जानवरों की तरह ट्रेन किया गया है। इन पशुओं को बास्केटबॉल खेलने, साइकिल चलाने, गाने, बात करने और दूसरे जानवरों की आवाज की नकल करने के लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। उस जू में काम करने वाली एक केयर टेकर जिसका नाम चावलाक है, उसने बैंकॉक पोस्ट को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया कि सुल्तान जब भी किसी विदेशी मेहमान से मिलते हैं तो उन्हें जानवरों का खेल भी दिखाते हैं और बताया जाता है कि सुल्तान गोल्फ के भी बड़े शौकीन हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे सफल गोल्फ प्लेयर जैक विलियम निकोलस को गोल्फ कोर्स डिजाइन करने के लिए हायर किया क्योंकि सुल्तान चाहते थे कि उनके सैकड़ों होटलों में से एक एम्पायर होटल में एक वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स बनाया जाए। तो दोस्तों, अब तक हमने हसनल बोल्किया की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में जाना है। अब आपको ब्रुनेई और वहां की गवर्नमेंट के बारे में भी बताते हैं। वैसे अगर इस देश की थोड़ी सी बात करें तो ब्रुनेई एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। ये एक छोटा सा देश है, 5765 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ दुनिया का यह 164वां बड़ा देश है। इसकी कुल आबादी 4,60,345 है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक ब्रुनेई एक विशाल और शक्तिशाली सल्तनत हुआ करती थी जिस पर बोल्किया समाज का शासन था और कहा जाता है दोस्तों कि 600 साल से इस देश की सत्ता पर बोल्किया लोगों का ही कब्जा है। 1521 में स्पेन के मैगलम अभियान द्वारा यूरोपीय लोगों ने समुद्री राज्य का दौरा किया था। 1847 में यहाँ के सुल्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक मैत्री समझौता भी किया और 1888 में ब्रुनेई आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संरक्षक बन गया। 1906 में ब्रुनेई दारुसलाम में आवासीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रुनेई पर जापानी फोर्सेस ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन युद्ध में जापान की हार होने के बाद यह फिर से ब्रिटेन के अधीन आ गया। 1959 में ब्रुनेई के शासक और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत एक लिखित संविधान की स्थापना की गई। इस संविधान ने ब्रुनेई दारुसलाम को इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगले आने वाले सालों में ब्रुनेई पर से ब्रिटिश कंट्रोल और भी कमजोर होने लगा और 1971 में डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलों को छोड़कर ब्रिटेन ने इसे पूरी आजादी दे दी। लेकिन कुछ ही सालों में वहां के लोग ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जिसके कारण ब्रिटेन को साल 1984 में ब्रुनेई को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना पड़ा। अब ब्रुनेई के मौजूदा शासक हसनल बोल्किया की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 15 जुलाई 1946 को इस्ताना दारुसलाम में हुआ था। साल 1967 में ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी साल अपने पिता सुल्तान ओमार अली सैफुद्दीन III के बाद ये ब्रुनेई की गद्दी पर बैठे थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। जब 1984 में देश को ब्रिटेन से आजादी मिलती है तो उसके बाद हसनल बोल्किया देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं और ये राज अब तक भी चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर और लग्जूरियस सुल्तान की कहानी। खैर, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे कि चैनल के सारे अपडेट्स आपको तुरंत अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएं।